जोर की सोच लगी है। कहाँ करूँ किधर करूँ? अरे इधर कर दे। अरे नहीं मेरे कटोरी में कर। अरे नहीं मेरे में। अरे नहीं दीपाली यहाँ कर दो। अरे ये तुम लोग क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या कि मैं सॉस तुम लोग के कटोरी में करूँ? चलो हटो, भागो यहाँ से, मुझे शौच लगी है, करने दो। दीपाली को बड़ी जोर की शौच लगी थी। वो शौच करने के लिए आगे आगे भागती है और बाकी सभी कोई कटोरी लेकर उसके पीछे पीछे उसकी शौच लेने के लिए भागते हैं। अरे रुक जा, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, मेरे में कर दे। अरे नहीं दीपाली रुक जाओ, मुझे चाहिए तुम्हारा शौच। आखिर ये क्या होता है? दीपाली की शौच लेने के लिए पूरे गाँव वाले दीपाली के पीछे क्यों भागते हैं? आखिर ऐसा क्या है? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। मोहनलाल और दीपाली की शादी हो जाती है। मोहनलाल दीपाली को पालकी में बिठा कर जंगल के रास्ते अपने घर की ओर लेके जा रहा था। इधर मोहनलाल काफी खुश था इस शादी से और इधर दीपाली भी पालकी में बैठकर इंतजार कर रही थी घर आने का। तभी कोई धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तभी दूर से एक आदमी चिल्लाते हुए आता है, अरे भागो, शेर आया, भागो, अरे तुम लोग भागो, शेर आया, भागो। ये कहते हुए वो आदमी भाग जाता है। तभी बाकी दोनों आदमी जो पालकी पकड़े हुए थे वो जल्दी से पालकी को वहीं रख देते हैं और शेर के डर से भाग निकलते हैं। लेकिन मोहनलाल हिम्मत दिखाकर वहीं खड़ा रहता है। तभी सामने से शेर की जोरदार आवाज आती है। आवाज सुनते ही मोहनलाल की फट जाती है और दुम दबा के भाग खड़ा होता है बीबी को छोड़। अगे मैया गे शेर भागो। दीपाली वहाँ पर अकेली थी, वो कुछ समझ नहीं पाती है। पालकी से बाहर उतरती है, देखती है तो सामने शेर खड़ा था। वो देखकर काफी डर जाती है। शेर एक जोरदार दहाड़ मारता दीपाली को देखकर। अरे मैया के शेर, अब तो मैं गई, सब मुझे छोड़ के भाग के, अब मैं कहाँ जाऊँ? ये शेर मुझे नहीं छोड़ेगा। दीपाली शेर को देखकर काफी डर जाती है और कुछ समझ नहीं पाती है, तो जल्दी से जाकर सामने एक पेड़ पर चढ़ जाती है। हे शेर महाराज, तुम यहाँ से चले जाओ ताकि मैं घर जा पाऊँ, आज ही मेरी शादी हुई है। शेर भी उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अरे अब क्या होगा मेरा? ये शेर भी तो यहाँ आकर बैठ गया, अब मैं क्या करूँ? शेर दीपाली के इंतजार में वहीं बैठा रहता है और इधर दीपाली पेड़ पर चढ़ी रहती है। उसे काफी भूख लगती है। समय बीतने के साथ साथ दीपाली को समझ नहीं आता है, भूख के मारे जान निकल रही होती है। अरे क्या करूँ, बड़ी भूख लगी है, नीचे जाऊंगी तो मैं क्या खाऊंगी? शेर ही मुझे खा लेगा यही कहीं। अरे ये कौन सा फल है? काफी अच्छा दिख रहा है, कहीं जहरीला हुआ तो? अरे जहर से तो बाद में मरूंगी, पहले शेर खा जाएगा, नीचे उतरी तो इसी को खा के काटती हूँ समय। दीपाली उस पेड़ से फल तोड़ती है और उसी फल को खाकर समय काटती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। दीपाली भी पेड़ के ऊपर चढ़ के इंतजार करती है शेर के जाने का, लेकिन शेर वहीं पर बैठा रहता है दीपाली के इंतजार में। धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह की पहली किरण के साथ दीपाली की नींद खुलती है। वो देखती है वो शेर वहाँ से चला गया है। अरे शेर नहीं है, क्या करूँ? अरे जल्दी से भागती हूँ जान बचाकर, बाद में देखा जाएगा। फिर दीपाली अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़ी होती है। दीपाली भागते भागते अपने घर पहुँचती है। सामने उसकी सास थी। सास दीपाली को देखकर काफी खुश होती है। अरे दीपाली बहू, तू जिंदा है। बेटे ने कहा था कि तुझे शेर भी नहीं माची। मैं शेर के डर से पेड़ पे चढ़ गई थी और शेर जाने के बाद ही मैं अब आई हूँ जान बचाकर। अरे बहू, तुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। अरे मोहनलाल, किधर है रे मोहना? बाहर आ देख, बहू आई है। मोहनलाल जल्दी से घर के अंदर से बाहर आता है। दीपाली को देखकर काफी खुश होता है। अरे दीपाली, तुम जिंदा हो? अरे मेरी दीपाली, अरे जा इसे घर के अंदर लेके जा, बहू काफी डरी हुई है। फिर मोहनलाल अपनी पत्नी दीपाली को घर के अंदर लेके जाता है। अरे ऊपर वाले की लाख लाख शुक्र है कि मेरी बहू जिंदा है। रात का वक्त हो रहा था। दीपाली को बड़ी जोर की शौच लगी थी। वो घर से बाहर निकलती है। अरे बड़ी जोर की शौच लगी है, अभी नदी किनारे जाना पड़ेगा। अरे बाबा नहीं, उतनी दूर नहीं जाऊंगी, ऐसे मेरी किस्मत खराब है। उस दिन शेर पीछे पड़ गया, आज क्या जाने क्या पीछे पड़ जाएगा।
मेरी जान को खतरा है, यहीं कहीं कर देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दीपाली डर से और शौच करने के लिए बाहर नहीं जाती है, इधर उधर देखती है और एक जगह शौच कर देती है। हो गया। अरे ऐसे शौच खुला रहेगा तो महक भी आएगी और सबको दिखेगा भी। क्या करूँ, अगल बगल की मिट्टी डाल देती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर दीपाली शौच के ऊपर अगल बगल से मिट्टी लेकर अच्छे से ढक देती है और घर के अंदर चली जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ मोहनलाल घर के बाहर आता है और एक पौधे को देखकर अपनी माँ को आवाज लगाता है। अरे माँ, कहाँ हो, जल्दी आना बाहर। मोहनलाल की माँ रानू देवी जल्दी से बेटे की आवाज सुन बाहर आती है। अरे हाँ बेटा, क्या हो गया, सुबह सुबह क्या चिल्ला रहा है? अरे माँ, ये कौन सा पौधा लगा दी, कल तक तो मुझे दिखा नहीं था, रातों रात इतना बड़ा हो गया। अरे बेटा, मैंने तो कोई पौधा नहीं लगाई, कल तो कुछ भी नहीं था, आज यहाँ पर इतना बड़ा पौधा कैसे हो गया? शायद बहू लगाई है क्या? बहू से पूछती हूँ। अरे बहू, अपनी सास की आवाज सुन दीपाली घर से बाहर आती। हाँ माँ जी, क्या हुआ? अरे बहू, ये पौधा तू लगाई है क्या? देख, रातों रात इतना बड़ा हो गया। दीपाली उस पौधे को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि कल रात को शौच दीपाली वहीं पर की थी और पौधा इतना बड़ा हो गया। नहीं पता माँ जी, कैसे इतना बड़ा पौधा हो गया? अरे माँ, किसी को पता नहीं है तो उखाड़ के फेंक देता हूँ बाहर। अरे नहीं बेटा, रहने दे, रातों रात इतना बड़ा पौधा हुआ है, शायद कुछ फायदा ही दे। फिर सभी कोई अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। दूसरी सुबह फिर से मोहनलाल आवाज लगाता अपनी माँ को। माँ, दीपाली जल्दी आओ बाहर देखो। मोहनलाल की आवाज सुन दीपाली और उसकी सास दोनों दौड़े दौड़े घर से बाहर आती। अरे बेटा, आज क्या हो गया फिर अनहोनी? अरे माँ, देखो, उस पौधे में पैसे निकल आए हैं और दूसरा पौधा भी निकल आया है बगल से। अरे हाँ, ये तो पैसे देने वाला पौधा है, लेकिन यहाँ कैसे हमारे घर में? तभी इधर दीपाली सोचती है, अरे वहाँ उस दोनों जगह तो मैं शौच की थी, वही शौच से ये पौधा निकल आया और पौधे से पैसे हो रहे, ये तो मेरा जादुई शौच हो गई। अरे बहू देख, हमारे घर पैसों का पेड़ लगाया है, तुझे पता है कैसे हुआ ये सब? अरे हाँ माँ जी, मुझे पता है। कैसे दीपाली, कैसे? जल्दी बताओ, हमें और भी पौधे लगाने हैं, अब तो घर में ही पैसा छापूंगा। फिर दीपाली अपनी सारी बातें अपनी सास और पति को बता देती है। ये सुनने के बाद, क्या ऐसा हो सकता है कि शौच से एक पौधा निकला और उससे पैसे आ रहे हैं? ये मुमकिन है? हाँ जी, मैं सच कह रही हूँ, विश्वास नहीं हो रहा है तो कल देख लीजिएगा, कल मैं शौच करूंगी, उसी से पौधा निकल आएगा और उसी से पैसे भी आएंगे। ठीक है, कल ही देखा जाएगा कि तुम सच कह रही हो या झूठ। दूसरी रोज दीपाली देखती है उसका पति मोहनलाल घर के चारों तरफ गड्ढा खोद के रखा है। ए जी, आप घर के चारों तरफ गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? दीपाली, तुम्हारे लिए, ताकि तुम शौच इन गड्ढों में करो और इनमें से पौधे जल्द ही निकल आए और हमें खूब सारा पैसा मिले। दीपाली अपने पति के कहे अनुसार सारे गड्ढों में हर रोज एक एक करके शौच करती है और उसे ढक देती है और दूसरी रोज ही उन गड्ढों में से पौधा निकल आता है और उन पौधों में से पैसे निकल आते हैं। दीपाली का घर चारों तरफ से पौधों से भर चुके थे और उन पौधों में पैसे लगे हुए थे। ये देखकर दीपाली, उसका पति मोहनलाल और उसकी सास रानू देवी काफी खुश होते हैं। ऐसे वक्त बीतने के साथ साथ दीपाली की ये शौच वाली बातें पूरे गांव में पता चल जाती है और सभी गांव वाले दीपाली के पीछे पड़ जाते हैं। अब दीपाली जहाँ भी जाती है, गांव वाले उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं और जाकर दीपाली जहाँ भी शौच करती है, सभी गांव वाले लड़ झगड़ के वो शौच कटोरी में उठाकर अपने घर लेके जाते हैं। और उन शौच में से एक पौधा निकल आता है जिसमें पैसे फलते हैं। ये देखकर गांव वाले काफी खुश होते हैं। अरे काकी, आपका पैसा निकल आया? अरे हाँ, देख कितने कितने पैसे, आज ही तोड़ूंगी। तेरा वाला पौधा पैसा दे रहा है कि नहीं? अरे नहीं चाची, आज ही लगाई हूँ तो कल देगा पैसा, और जा रही हूँ शौच लाने के लिए, दूसरा भी लगा दूंगी साइड में। हाँ ठीक है, जा लेके आ। ऐसे ही दिन बीतते हैं। गांव में हर किसी के घर में ये पौधा हो चुका था और पौधे में पैसे आ रहे थे। इससे गांव वाले सभी के पास काफी सारे पैसे हो गए थे। ये गांव अब अमीर हो गया था। ऐसे ही दिन बीतते हैं।
एक रोज मुंशी जी एक बिल्डर को बुलाते हैं अपने गांव। अरे मुंशी जी, हमें यहाँ क्यों बुलाया? इस गांव में हमारा क्या काम? अरे बिल्डर, यही तो तुझे बनाना है बड़े बड़े बिल्डिंग। हमारे गांव के सारे घर तोड़कर सब में बड़ा बड़ा बिल्डिंग होना चाहिए, ताकि सबको लगे ये अमीर गांव है, समझा? अरे मुंशी जी, और बीच में एक हेलीकॉप्टर उतरने वाला, वहाँ मैं हेलीकॉप्टर कर दूंगा, वहीं उतारूंगा। अरे मुंशी जी, आप लोग ऐसे बातें करो जैसे करोड़ों के मालिक हो, गांव में रहते हो और इतने सारे पैसों की बात करो। पता है आपको इसमें कितना पैसा खर्चा होगा? है पैसा आप लोगों के पास फूटी कौड़ी भी, या ऐसे ही सपना देख रहे हो? अरे पैसे की बात करता है ये। अरे गोवर्धन, पैसे फेंक के मार इसके मुंह पे, निकाल पैसा और दे। हाँ मालिक, अभी देता हूँ, ये लो पैसा, ये लो। पैसे देकर वो बिल्डर हकचका जाता है। इतने सारे पैसे इन गांव वालों के पास। अरे तुम लोगों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं डाका उका डाला क्या? अरे ओ बिल्डर, आम खा, गुटली मत गिन। अब बता, बिल्डिंग बनाएगा कि नहीं, कि दूसरे के पास जाऊं? वो बिल्डर थोड़ा सा लालच में आ जाता है, उन पैसों को उठाता है और गौर से देखता है। अरे मुंशी जी, सपना कहीं और देखिए, ये डुप्लीकेट नोट हमें न दीजिए, ये तो डुप्लीकेट नोट है, असली नोट चाहिए सपना पूरा करने के लिए, समझे? मैं इतना भी गधा नहीं हूँ कि आपके डुप्लीकेट नोट से आपके लिए बिल्डिंग बनाता फिरूं। हाँ, बड़ा आया है, गांव में शहर जैसा बिल्डिंग बनाएगा। हाँ। ये कहते हुए वो बिल्डर वहाँ से चला जाता है। अरे क्या ये डुप्लीकेट नोट है? लाओ अच्छे से देखो तो। फिर मुंशी उन नोटों को अच्छी तरह से चेक करता है और देखने के बाद पता चलता है कि वाकई ये नोट तो डुप्लीकेट थे। अरे गांव वाले, ये तो जाली नोट है, जाली। इन नोटों से कुछ नहीं हो सकता है, हम ही लोग बुड़बक बन गए थे। गांव वालों का सपना टूट जाता है। सभी गांव वाले अपने लालच छोड़ अपने अपने काम में लौट जाते हैं। मोहनलाल भी अब असलियत जान जाता है। सारे नकली जाली नोटों के पौधे को उखाड़ फेंकता है और सामान उठाता है और खेत की ओर काम करने के लिए चल जाता है। अरे ये तो जाली नोट के पौधे थे, असली होते तो कितना अच्छा होता। अरे बहू, कुछ भी अच्छा नहीं होता, सारे गांव के पास पैसे थे, पैसे का वैल्यू ही खत्म हो जाता। अच्छे हैं कि ये जाली निकले। चल हम भी अपने काम में चलते हैं, घर का कितना सारा काम बाकी